a bullet of mass 0.01 kg, a bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block. A bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. Four kg wooden block at rest on a horizontal surface. Full stop. The coefficient of the kinetic friction between the block and the surface is the coefficient of the kinetic friction between the block and the surface is 0.25. Full stop. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. Full stop. The bullet gets embedded in the block. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter. Combination moves 20 meter before coming to rest. Full stop. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. Full stop. With what speed did the bullet strike the block? With what speed did the bullet strike the block? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन का फिगर बना देता हूं एक बार. With what speed bullet will strike to the block? क्वेश्चन सुनना. क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ था बेटा, है ना, ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसमें जो अभी ये कैसा था U2 है, ये 0, और एक छोटी सी बुलेट है जो कि स्मॉल m मास की है और ये कितने चल रही है U1 से, ठीक है. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन जैसे ही बुलेट इसमें आएगी तो आप क्या देख रहे हो कि ये बुलेट जो है, ये पूरी बुलेट इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है ना, और एम्बेडेड होने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी v से जाएगा और जा करके फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे फाइनली आके रेस्ट हो गया, और जो कॉमन वेलोसिटी है उसको हम लोग लिख लेते हैं v, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है तुमको. कितना गिवन है काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू mg करेंगे हम लोग, ठीक है ना. तो m कितना? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g. ये काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है कि नहीं गिवन बेटा? बोलो. और यही इस पे रिटार्डेशन फोर्स इधर लग रहा है. जरा कुछ सोचो, अगर आप ये हर्षित के बगल बैठ जाओ, हर्षित के बगल में. जैसे सुनना क्या हुआ, अगर आपने किसी भी ब्लॉक में एक फायर किया, बुलेट अंदर चली गई, और अंदर जैसे ही गई तो एट दैट इंस्टेंट कॉमन वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी क्या है? v है. क्लियर? लेकिन अब नीचे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है और उसका म्यू गिवन है. फाइनली धीरे 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 होता क्या गया? कॉमन वेलोसिटी की स्पीड हो गई 0. और कितना डिस्टेंस गिवन है? यहां से यहां तक गिवन है 20 मीटर. बोलो बात समझ आ रही? तो हमें यहाँ पे रिटार्डेशन तो नहीं गिवन था, लेकिन रिटार्डेशन फोर्स गिवन था. वो फोर्स गिवन है जो कि फार लग रहा था.
तो बेटा एक इक्वेशन फोर्स की तो ये होती है, लेकिन आपने पढ़ रखा है F बराबर m ए, तो टोटल मास तो यही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन गेट कैपिटल M स्मॉल m into A is equal to mu कैपिटल M स्मॉल m into G। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू 0.25 into 10, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखो ये जो आया है बेटा, ये माइनस साइन के साथ क्यों लेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन है। ये क्या है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो अब हमको ये कॉमन वेलोसिटी भी चाहिए, कैसे लेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, है ना। एक्सीलरेशन लगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u हमको निकालना है, जो कि ये u कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। और s गिवन है 20, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 u नहीं पता, माइनस 2.5 इंटू 20, ये सब इधर आ गया। u की वैल्यू हो गई कितनी, 25 100, u की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है। यानी इस कॉम्बिनेशन की स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात सामने। तो अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहां तक के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये जो बुलेट एम्बेडेड हो गई तो ये कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। बोलो, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल जो मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे बुलेट embedded to the block, so this is perfectly inelastic collision, inelastic collision। तो कैसे करेंगे, स्मॉल m इंटू u1 कैपिटल M इंटू u2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू u, क्योंकि फाइनल ये u था। तो स्मॉल m1 प्लस 0 स्मॉल m कैपिटल M इंटू u, ठीक है। u1 चाहिए हमको, स्मॉल m कैपिटल M u बाई m1। कितना था ये, 0.1 kg था ना, कितना था बुलेट का, 0.15 kg। बुलेट का कितना था, 0.01। बुलेट का है 0.01 प्लस ब्लॉक का कितना था 4 kg, 0.1, ये बुलेट का था ना, ठीक है। प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 0.1, क्लियर है। तो कितना हो गया, 0.01 बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4.01 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, कितनी आ गई u1 की स्पीड, 40.1, है ना। ये राउंड आ रहा है मेरे हिसाब से 4010 मीटर पर सेकेंड। बोलो, यानी u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जो u1 बुलेट की स्पीड होगी 4010 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देखो, मैं समझा रहा हूं, सिचुएशन समझना, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी कोलिजन से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। कैसा प्रॉब्लम था, एक बुलेट को आपने फायर किया, वो जाकर के ब्लॉक जो रेस्ट में था 4 kg का, और जैसे ही लड़ा तो ये क्या हो गया, एम्बेडेड होकर के और बड़ी तेजी से यहाँ स्लाइड करते हुए यहाँ पे आकर रुक गया। कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको गिवन था। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि बुलेट और ब्लॉक दोनों का मास कंसीडर करेंगे। F बराबर है में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया था, रिटार्डेशन ये, क्योंकि देखो कोई भी फोर्स लग रहा है, इस समय जब ये मूव कर रहा था तो इस समय फोर्स कौन लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, F इक्वल टू ma,
तो जो फोर्स लगेगा वही तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब वो बात अलग है कि सर ये इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन वी विल कंसीडर। ओके, एक्सेलरेशन मिल गया। इनिशियल स्पीड क्या थी वो नहीं पता था, लेकिन फाइनली आकर के 0 हो गया। v0 a की वैल्यू माइनस में, u नहीं पता, s की वैल्यू 20, थर्ड इक्वेशन से u निकल आया, मतलब जो कॉमन स्पीड थी यहाँ पे वो निकल के आ गई। यानी आफ्टर कोलिजन जो कॉमन स्पीड है वो तुमको पता चल गया। तो बस कोलिजन वाला फॉर्मूला, पहले ब्लॉक का मोमेंटम दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। ठीक है, तो बस ये तो u2 0 था क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था, 0 हो गया। m इंटू u1 आफ्टर मोमेंटम, तो देखो ये 10 आया था ना, अभी 10 रखा, दोनों मासेस रखे, u की वैल्यू आ गई। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम? नोट करो जल्दी से। हेडिंग डाल लो पावर। ठीक है, लिखो पावर, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। सबको पता है फॉर्मूला W/T। यूनिट क्या होगी सर? यूनिट इसकी वॉट हो सकती है या फिर जूल पर सेकेंड हो सकती है। ठीक है, ये SI यूनिट्स हैं। कौन सी हैं? ठीक है, लार्ज स्केल यूनिट्स क्या है? लार्ज स्केल यूनिट्स जैसे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट है 10 पावर 6 वॉट, और 1 HP हॉर्स पावर 746 वॉट। ठीक है, कई बार आपको HP में दिया जाएगा। ठीक है, वो इतना है, ये बेसिकली मशीन के लिए निकल के आता है। ठीक, यूनिट तो ये हो गया। फिर डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन, तो डायमेंशन वर्ग के लिए ml² t-2 अपॉन 3 ml² t-3। ठीक है, और क्वांटिटी कैसी है ये सर? स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी स्केलर। ठीक है, क्वांटिटी स्केलर। वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए इंस्टेंटेनियस पावर कैसे होगा? इंस्टेंटेनियस पावर है ना, P इज इक्वल टू dW/dt होगा ये, है ना। तो P इज इक्वल टू F इंटू ds वी कैन राइट हियर, और ये ds अपॉन dt वी कैन राइट हियर फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, if force is constant, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ऐसा है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो भी आपको क्या देगा? पावर देगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव यू पावर। ओके, और जब यहां से भी आया तो हम लोग एक स्टार बना के पॉइंट लिख सकते हैं, एरिया अंडर फोर्स एंड वेलोसिटी कर्व विल गिव पावर। कई बार आपको जब मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
फोर्स और वेलोसिटी में, जैसे सपोज आपको एक ग्राफ दे दिया गया ऐसा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये है 2 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, और बोल रहा है कि जरा यहाँ पे बताना कि कितनी पावर, एक कोई व्हीकल है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कर्व ये गिवन है, और बोलेगा कितना इसमें पावर कंज्यूम हुआ। ठीक है ना, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था फोर्स और पावर वाला, जो उस लड़की ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कराया था ना, जिसमें बोला गया था कि अगर कांस्टेंट पावर अप्लाई हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या रिलेशन होगा। तो क्या दोबारा कराने की जरूरत है ना, नहीं ना। उसको जरूर यहाँ पे एक मेंशन कर लेना कि दैट न्यूमेरिकल इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी तुरंत कराता हूँ। चलो नोट करो। नहीं भाई, देखो man cycles up a hill, a man cycles up a hill, HILL है, a man cycles up a hill, comma, whose slope is 1 in 20, whose slope is 1 in 20। चलो मैं बताऊंगा ना, भी लिखो तो, a man cycles up a hill, comma, whose slope is 1 in 20, 1 in 20, तो ऐसे लिखो तो 1 in 20, with a velocity of 6.4 kilometer per hour, with a velocity of 6.4 kilometer per hour, along the hill, full stop. The weight of the man and cycle is 98. The weight of the man and the cycle is 98 kg. ठीक है ना, full stop. What work per minute is he doing? What work per minute is he doing? Question mark. What is his horsepower? What is his horsepower? क्वेश्चन सुनना, कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये है,
देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन है ये, देखिए ये स्लोप जब कभी आपको इस तरह दिया जाए ना 1/20 या 2/20, मतलब कि आप 20 मीटर इधर चलेंगे तो वर्टिकली आप 1 हाइट कवर कर रहे हैं। तो 1/20 का मतलब 1 ये और 20 ये, ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं साइन थीटा गिवन है 1/20। क्लियर है? ओके। तो अब हो गया है, एक साइक्लिस्ट है, वो साइक्लिस्ट इसमें चढ़ रहा है, साइक्लिस्ट था सपोज यहाँ पे, ठीक है। और जब साइक्लिस्ट है तो टोटल मास जो गिवन है ना साइकिल का और प्लस मैन का, वो हमें गिवन है 98 kg। सो वी कैन राइट हियर 98 g sin थीटा, जो कि उसको नीचे लाना चाह रहा है, लेकिन वो अपना एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके यहां पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपना एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहा है और इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चलिए कुछ सोचो, कोई आदमी मुझे नीचे खींचना चाहे फिर भी मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, उस फोर्स को ओवरकम किया, है ना। तो यानी इस मैन का जो एक्सटर्नल मिनिमम फोर्स होगा, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स वो कितना होना चाहिए सर, वो होना चाहिए F = 98 g sin theta. So we can write here 98 into 10 into 1/20. We can write here 49 न्यूटन। बोलो भाई, यस सर, या नहीं आए, ठीक है। और वेलोसिटी भी तुमको गिवन है, तो मैन की जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर। सर आप ही ने फॉर्मूला अभी बताया इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, dw/dt जैसे ही लिखेंगे तो वो तो फोर्स इनटू वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्स आपने कितना दिया 49, वेलोसिटी है 64 किलोमीटर पर सेकंड, 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, बोलो, है ना। तो यहां से कितना होगा 36, 2 टाइम्स 9, हाँ क्या हो गलत कर दिया क्या, 5 3 जा 536 हुआ, नहीं सही तो है, 36 है तो 64 है, हाँ ये नहीं आएगा, 36 है ये और 64 है ये, तो 2 से कर देते हैं, ये 3 और ये 3 2 ना 9 16, ठीक है। और कुछ है, ये 9 से जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। 16 into 49 divided by 9 कितना आ रहा है, 87.1 बोलो यार, हाँ 87.1 वॉट। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आया। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो, हाँ जूल पर सेकंड, ये कितना आया, इतने जूल पर सेकंड। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कैसे किया सर, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दिया, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल दिया, वेलोसिटी आपने ऑलरेडी गिवन थी, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लेकिन सर ये किलोमीटर पर आवर में गिवन था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6.4 था, पॉइंट हटा करके यहाँ पे कर दिया, सॉल्व किया, ये आंसर आया। कितना आ रहा है, 60 से डिवाइड करिए पर मिनट। तुम ये फाइनल आंसर बता रहे हो क्या, ये पर सेकंड में है कि नहीं, अभी ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन। बस अभी यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दिया, ये क्या है, इतने जूल पर सेकंड है। 1 सेकंड में अगर इतना है तो कितने में पूछ रहा है, पर मिनट में, यानी 60 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो आधी बात समझ में नहीं आ रही है भाई, 1 सेकंड में अगर इतने जूल वर्क कर रहा है तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतने जूल आएंगे पर मिनट। तो यहाँ पे अगर हमको चाहिए कि सर आंसर हमको चाहिए जूल पर मिनट में, तो कैसे करेंगे,
87.1 इंटू 60, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 6, बोलो क्लियर है? आ गया? अब कह रहे हैं कि नहीं हॉर्स पावर में आंसर बताओ, तो 746 से आप डिवाइड कर दीजिए, हॉर्स पावर में आंसर आ जाएगा। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था? एकदम आसान था, लेकिन जब ये सामने आएगा तो आप करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए करो इसको। सर जब हॉर्स पावर निकालेंगे तो ओरिजिनल पावर 87.1 को लेके जाएंगे।